अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 1.5 जो थी इसके हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कर लिए थे। अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करते हैं आज। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको पहले आपने लिख लेना है। ए इज़ इक्वल टू 2 0 -3 1 और बी जो है 1 -1 -1 3 और ये ए भी फाइंड करना है, बी ए भी फाइंड करना है, इनवर्स बी इनवर्स। तो पहले आप देखिए ना कि मैंने ए बी मैट्रिक्स जो है इसको लिखा है, ए मैट्रिक्स को और बी को। तो तरीका वही है जिसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट रो जो है मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन अब इसकी करके देखें। पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको देखें टेल टेल के एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस जो है अपना फार्मूले का है वो एडजस्ट कर लें यहाँ पे। तो 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, -1 के साथ। अब जो है 2 को मल्टीप्लाई कर लें -1 के साथ, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ। अब जो है सेकंड रो जो है इसमें आ जाए, -3 को मल्टीप्लाई कर लें, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, हो जाएगा 1 के साथ, यानी टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ। प्लस फार्मूले का लगाएं, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, -1 के साथ। इसी तरह मल्टीप्लाई करें -3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, फिर प्लस जो है 1 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ। अभी जो है इसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 1 2 और प्लस माइनस -0 जिससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस -2 1 2 और फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -1 1 1, यहाँ माइनस माइनस +3 और +3 जो है ये आ जाएगा। चले तो इसमें जो है ना अभी आपने क्या कर लेना है कि 2 को उसी तरह लिख लें, 2 और ये -2 आ जाएगा और ये जो है आपके पास -4 आ जाएगा और 3 + 3 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपके पास ए बी आ गया। अभी हमने निकालना है बी ए। क्या निकालना है, बी ए। तो बी ए के साथ भी उसी तरह आपने पहले बी मैट्रिक्स को ले आए। बी मैट्रिक्स लिख लें 1 -1 -1 और ये 3 और फिर इसके साथ ए मैट्रिक्स को लिख लें। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 -3 और 1, इसको आप लिखें। अब मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है कि रो इंटू क्या हो जाती है, कॉलम हो जाती है। इसी तरह रो इंटू कॉलम, फिर इसके भी जो है ना रो इंटू कॉलम और रो इंटू कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। तो पहले आपने क्या करना है, टेल टेल के एलिमेंट 1 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस फार्मूले का लगा दें, -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। अब टेल टेल पे जो है 1 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस लगा दें फार्मूले का, फिर -1 इंटू 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें -1 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस फार्मूले का लगा दें, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें -1 इंटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0 के साथ और प्लस लगा दें। -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, प्लस लगाया, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। अभी जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने जो कर ली है इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 1, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास माइनस और 0 जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको 0 कर देता है, प्लस 3 1 3 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन आ रही है। चूँकि ये देखिए बी ए यानी कि ये बी है और ये ए मैट्रिक्स, यानी बी ए मैट्रिक्स में आपके पास ये आपके पास 5 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा और ये -11 आ जाएगा और ये आपके पास 3 आ जाएगा। ये इसका बी ए का जो है वो आंसर आ गया आपके पास। ये हमने बी ए भी निकाल लिया, ए बी भी निकाल लिया। अभी हमने निकालना है ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए तरीका वही है कि ए इनवर्स आप जब निकाल रहे हैं तो ए इनवर्स के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट ए मैट्रिक्स ले लेनी है। ए मैट्रिक्स को आप ले आए। ए मैट्रिक्स जो आपके पास है, ए मैट्रिक्स आपके पास कितनी है, 2 0 और -3 और ये 1। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ए का डिटर्मिनेंट तो डेफिनेटली इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 2 0 -3 और ये 1। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डायगोनल को क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यानी ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब पहले आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, फिर जो है माइनस फार्मूले का लगाएं और फिर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ।
-3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 0 के साथ। तो ये ए का ए इज इक्वल टू ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है, ए डिटर्मिनेंट ये चूँकि डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे थे, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2, ये आपके पास 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 0 कितना हो गया 0। तो ये ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह हमने अभी एडजॉइंट भी निकाल लेना है, एडजॉइंट निकाल लेना है ए का एडजॉइंट निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया कि क्या करना है। फर्स्ट डायगोनल जो है इसकी जगह को रिप्लेस कर दें, यानी 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये आपके पास 1 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। और दूसरा डायगोनल जो है इसकी साइन चेंज करें, 0 का तो साइन चेंज नहीं होगा तो 0 तो उसी तरह आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस जो है आपके पास लाज़मी बात है प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नाउ आपने जो है निकाल लेना है ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स जो है आपके पास फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का। तो ये ए का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट 2 आपने निकाला है। तो एडजॉइंट आपके पास क्या है, एडजॉइंट आपके पास ये है 1 0 3 और 2, ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स। नाउ आपने बी इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स अगर आपने निकालना है तो बी की मैट्रिक्स को लेकर आएँ, जो बी की मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको ले आएँ। बी मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, ये देख लें, आपके पास 1 -1, ये आपके पास है 1 -1 -1 और ये 3, ये आपके पास बी की मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एब्सोल्यूट मॉडुलस में रख लें इसको। ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 और 3। इसको आपने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट इसको डायगोनल क्रॉस कर दें, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, माइनस फार्मूले का, और फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 1 ज़र 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -1 1 ज़र 1। तो ये भी आपके पास कितना, 3 में से 1 निकाले तो 2 आ गया। तो बी का डिटर्मिनेंट भी आपके पास 2 आ गया। ठीक हो गया। अब जो है ना एडजॉइंट आपने निकालना है। एडजॉइंट किसका, बी का। बी का एडजॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, बी का एडजॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट जो है डायगोनल की जगह को रिप्लेस कर दें, यानी इनकी जगह को रिप्लेस करें। 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा आपके पास, और दूसरे के साइन को चेंज कर दें, यानी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अभी आपने क्या करना है कि बी का इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स जो है उसका फार्मूला आपके पास है 1/b का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट भी आपके पास है, एडजॉइंट भी बी का। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए 1/b का डिटर्मिनेंट कितना है, 2 आए, और ये आपके पास कितना है, देखिए 3 1 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक जो है आपने, अभी हमने इसमें ये सीखना है कि जो ए बी का जो इन्वर्स है, ये ए बी का होल इन्वर्स जो है ये इक्वल होता है किसके, बी इन्वर्स के, यानी कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की। तो इसके लिए आपने देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो है ए बी का होल इन्वर्स। तो पहले आपने क्या निकालना है, ए बी निकालना है। देखिए, अच्छा, ए बी हमने पहले निकाला है, जैसे कि ए बी मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मैंने ए बी निकालना है, यानी कि ए बी जो है आपने जो चीज़ निकाली हुई है वो आपके पास है तो आप उसको लिख लेंगे, यानी कि ए बी की वैल्यू आपने पहले निकाली है तो उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ए बी की जो मैट्रिक्स थी आपने सॉल्व की है, ये हमने निकाली है। देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये ए बी है 2 -2, तो यहाँ पे आप लिख लें 2 -2, ये 2 -2 लिख लिया, और -4 6 -4 और ये 6, ये ए बी निकाल लिया। जब ए बी निकाल लिया तो अब ए बी का डिटर्मिनेंट भी आपने निकाल लेना है, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डेफिनेटली इसका भी डिटर्मिनेंट होगा आपके पास, ये देखें इसका भी डिटर्मिनेंट निकालें, 2 -2 -4 और ये 6। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो पहले तो डायगोनल क्रॉस कर दें मल्टीप्लाई में, ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ, और फिर माइनस फार्मूले का, और -4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। तो ये 2 6 ज़र कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -4 2 ज़र 8। तो 12 में से आपने 8 निकाल देना है, तो कितना आ गया 4, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो है ये आपके पास 4 आ गया। इसी तरह आपने एडजॉइंट भी निकाल लेना है, एडजॉइंट ए बी का, यानी कि ए बी का एडजॉइंट भी आपने निकालना है। तो वो आपको पता है कि एडजॉइंट में क्या करते हैं। एडजॉइंट में फर्स्ट जो डायगोनल है उसको आप इसकी जगह रिप्लेस कर दें, 6 यहाँ ले आएँ, 2 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे के साइन, यानी कि ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
वे भी लिख सकते हैं +2 और ये +2, अगर ना भी लिखें प्लस तो प्लस लिखा नहीं जाता, आपकी मर्ज़ी। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए बी का जो है ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। एडजॉइंट निकालने के बाद अभी आपने जो है ए बी जो होल इनवर्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में था वो आपने निकालना है। वो ए बी होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, फार्मूला आपके पास है 1/AB का आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट भी ए बी का होना चाहिए। ठीक है, पहले ए था तो ए था, तो अभी दो हैं तो फिर आपने ए बी भी लिखना है, सिर्फ नाम जो है वो ए बी बन गया है। तो अभी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देनी है, यानी कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 और ए बी का डिटर्मिनेंट आपने 4 निकाला है और इसमें आपने जो एडजॉइंट ए बी का है वो आपने लिख देना है। ये वो आपके पास है 4 2 और फिर जो है आपके पास ये भी 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अभी आपने ए बी जो इन्वर्स है इसमें निकालने के लिए 1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपने 6 जो है रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 2 और ये आपके पास तो 1/4 2 है और 1/4 और ये 2, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स। तो ये इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप काट लें, आप 2 2 4 और 2 3 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे भी देखिए 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया। यहाँ पे भी 2 1 2 2 2 4, तो ये भी आपके पास 1/2 आ गया। ये आपके पास ए बी का इन्वर्स आ गया। अभी इसका जो राइट हैंड साइड है उसके लिए आप जानें कि राइट हैंड साइड में जो था वो आप देखें, आपके पास जो राइट हैंड साइड था वो आपके पास है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यानी कि ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स भी आपने निकाला हुआ है। यानी कि बी इन्वर्स जो है उसको आप देखें कि बी इन्वर्स की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो आप लेकर आए। यहाँ पे बी इन्वर्स की आपके पास वैल्यू है, वो हमने बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। बी इन्वर्स आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये बी इन्वर्स आपके पास आ गया। ये बी इन्वर्स आपके पास 1/2, इसको आप लिख लें 1/2 इंटू, और यहाँ पे ये बी इन्वर्स है और ए इन्वर्स के साथ भी देखें तो ए इन्वर्स जो था उसके साथ भी 1/2 था आपके पास, तो वो ए इन्वर्स ये 1/2, यहाँ से 1/2 इसको भी ले आए और पहले बी इन्वर्स को, चूँकि बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स की मैट्रिक्स पहले लिखनी है 3 1 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगी 3 1 1 1, ये आपने लिखनी है। और फिर इसके साथ जो है दूसरी मैट्रिक्स लिखनी है वो है ए इन्वर्स की मैट्रिक्स है 1 0 3 2, तो ये आ जाएगी 1 0 3 और ये 2, यानी कि अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 तो उसी तरह आएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, आपको पता है रो इंटू कॉलम होती है, तो क्या हो जाएगी 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का लगा दें यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो गया 1 इंटू 3, ये आपके पास आ गया। अब उसको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और प्लस लगा लें 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये आ गया 1 इंटू 2 आपके पास आ गया, ये 1 और ये 2। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस फार्मूले के लगाएं, फिर 1 इंटू 3 लगा लें, यहाँ पे 1 3 आ जाएगा। 1 इंटू 0 कर लें, यहाँ पे 1 इंटू 0 लगा दें, प्लस फिर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 2, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गई। अब ये आपके पास आ गई 1/4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 3 1 3 प्लस 3 1 3 और यहाँ पे 3 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस ये आ जाएगा 3, तो ये 0 हो जाएगी और प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप में आएगी कि 1/4, ये आपके पास आ जाएगी 1/4 और नेक्स्ट आपके पास जो आ रही है वो आपके पास यहाँ पे जो आ रही है तो ये 6 हो जाएगी। यहाँ पे 6 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि 1/4 जो है, क्वेश्चन को देख लें कि एडजॉइंट जो हमने निकाल लिया था, तो ये यहाँ पे +4 है ना, ये ख्याल कर लेना कि यहाँ पे +4 है और ए इन्वर्स बी में यहाँ पे डेफिनेटली 4 है, तो फिर यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 बच जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, तो 1/4 आपके पास जो आ रहा है तो ये 6 है, तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1/4 के साथ, और यहाँ पे भी आपके पास 1/4 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 के साथ, और इसी तरह आप 4 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 के साथ, और 1/4 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ भी।
तो बी केयरफुल कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है तो इसमें जब ये अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें फिर इसको बाहर नहीं लिखिए, क्योंकि ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो इसमें एक फ़र्स्ट जो आपने इक्वेशंस निकाल ली थी यहाँ पे, तो उसमें और इन दोनों के आंसर तकरीबन एक तरह के ही तकरीबन आते हैं ना, यानी कि फ़र्स्ट जो आंसर है उसमें और ये दोनों तकरीबन एक ही आते हैं। 2 2 ज़र 4 हो जाता है, 2 3 ज़र 6 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ये आपके पास 3/2, ये 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, तो ये 1/2। ये आप अगर बेस्ट होगा कि आप इसको जो ए बी इन्वर्स है इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, और इसको आप कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको आप, क्योंकि आपने निकाला क्या था बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो आप लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज डेट, ये हमें साबित कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास आ रही है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। हेंस जो है ये प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूव दैट, यानी कि प्रूफ कर दिया इसने कि आपके पास अगर ए बी का होल इन्वर्स है तो वो बराबर होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।